हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं पाठ 6 भगवान के डाकिए पढ़ाने जा रही हूँ। इसके रचयिता या कवि रामधारी सिंह दिनकर हैं। भगवान के डाकिए। डाकिए क्या होते हैं, क्या आप जानते हैं? डाकिए वो होते हैं जो खाकी रंग के कपड़े पहनते हैं, जो हमारी चिट्ठियों को घर घर तक पहुँचाते हैं। परंतु इस कविता में भगवान के डाकिए की बात की गई है। भगवान के डाकिए, आपको पता है जिसने इस संसार की रचना की है उसके भी कुछ डाकिए होते हैं जो भगवान का गुप्त संदेश हम तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। और इस कविता में पक्षी और बादल भगवान के दो डाकियों की बात की गई है। आइए पाठ को समझने का प्रयास करते हैं। पहले से रात का अर्थ जानने का प्रयास करें। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। तो सबसे पहले हम कविता का क्या लिखते हैं? प्रसंग। प्रसंग में क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित पाठ 6 भगवान के डाकिए से ली गई है। इस कविता के कवि रामधारी सिंह दिनकर हैं। तो पहले सरलाथ में क्या बताया गया है? कवि कहते हैं कि आकाश में उड़ते पक्षी और बादल भगवान का संदेश लेकर आए हुए उसके डाकिए हैं, जो एक देश से दूसरे देश को उड़ते रहते हैं। इन डाकियों का संदेश हम समझ नहीं पाते हैं, किंतु जिनके लिए है वे समझ जाते हैं। भगवान बादलों के द्वारा जो संदेश भेजते हैं उन्हें पेड़ पौधे पहाड़ और जल अच्छी तरह से पढ़ पाते हैं, क्योंकि ये संदेश तो उन्हीं के लिए ही होता है। आइए अब दूसरा सरलाथ पढ़ते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। हम कवि क्या कहते हैं इसमें? हम मनुष्य तो उनकी सीमाओं से जानते हैं, किंतु प्रकृति की तो कोई सीमा ही नहीं होती। हमें तो यह लगता है कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षी की पंखों पर तिरता है। तिरता मीन्स फिसलना, बहना। और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। कवि क्या कहते हैं इस पैराग्राफ में कि हम मनुष्य देश की सीमाओं से जानते हैं, किंतु प्रकृति की कोई सीमा नहीं होती। वह अपना वरदान सबको देती है। सुगंध किसी बंधन को नहीं मानते हुए एक देश से दूसरे देश को उड़ती जाती है। वही महक पक्षियों के पंखों पर बैठकर इधर से उधर उड़ती रहती